हिंदू पौराणिक कथाएं जीवंत कहानियां और जटिल पात्रों का एक जाल है, जहां देवता और राक्षस ब्रह्मांडीय मंच पर नृत्य करते हैं और ब्रह्मांड के भाग्य को आकार देते हैं। देवताओं का पथ अक्सर ध्यान आकर्षित करने वाला है, लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं में राक्षसों की दुनिया देवताओं से ज्यादा दिलचस्प है। ये राक्षसी शक्तियां जिनके पास अक्सर अद्वितीय शक्ति और चतुर बुद्धि होती है और जो पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस वीडियो में हम 8 प्रसिद्ध राक्षसों के बारे में बात करने जा रहे हैं। नंबर 1, राजा महाबली, जिन्हें उनके पूर्णशाली शासन और वामन अवतार की कथा से जाना जाता है। दानशील राक्षस राजा महाबली अतुलनीय उदारता ने बहुत लोगों की प्रशंसा और श्रद्धा अर्जित की है। हालांकि देवताओं ने उनकी बढ़ती शक्तियों से डरकर भगवान विष्णु से सहायता प्राप्त की और वामन के रूप में विष्णु महाबली के पास गए और दान के रूप में उन्होंने 3 पग स्थान मांगा और भगवान विष्णु ने 3 कदमों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। महाबली के निर्वासन के बावजूद उनकी भक्ति और विनम्रता ने उन्हें शाश्वत सम्मान दिलाया है और ये बलिदान और भक्ति की कहानी ओणम महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। नंबर 2, महिषासुर। महिषासुर एक भयंकर राक्षस है जो देवी दुर्गा की विजय कथा में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। रूप बदलने की क्षमता रखने वाले महिषासुर ने स्वर्ग में आतंक मचाया और सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा किया। महिषासुर जो मनुष्य और भैंस के सहयोग से पैदा हुआ था, इसीलिए उसमें असीम शक्तियां थी। महिषासुर के अत्याचारों से हताश होकर देवताओं ने देवी दुर्गा का आह्वान किया। देवी दुर्गा सभी अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ शेर के ऊपर सवार होकर प्रकट हुई और देवी दुर्गा ने महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। लंबे युद्ध के बाद दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया, जिसके बाद उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाने लगा। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। नवरात्रि का ये त्योहार महिषासुर और माता दुर्गा के बीच के युद्ध को दर्शाता है, जिसका समापन देवी दुर्गा ने विजयदशमी के दिन पे किया था। नंबर 3, पूतना। पूतना हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण राक्षसी पात्र है जो भगवत महापुराण में उल्लेखित है। उन्हें कंस ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को अपने स्तनों के द्वारा जहर दे के मारने के लिए भेजा था। पूतना मात्र रूप धारण करके कृष्ण के पास गई, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य बुद्धि से उसे पहचान लिया और उसे स्तनपान कराते समय श्री कृष्ण जी ने उसकी जीवन शक्ति ही चूस ली, जिससे वो कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुई। पूतना की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही एक अंग है। नंबर 4, नरकासुर। नरकासुर प्रयाग ज्योतिषपुर नामक राज्य का राजा था। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर उससे युद्ध करने के लिए पहुँच गए। युद्ध में नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल से वार किया, जिसके वार से आघात होकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर ही गिर गए, जिससे सत्यभामा को इतना क्रोध आया कि उसने नरकासुर का वध कर दिया और उसके राज्य को नरकासुर के आतंक से मुक्त किया। नंबर 5, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु एक असुर राजा था जो ब्रह्मदेव से वरदान पाकर खुद को अमर समझने लगा था। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था कि वो न मनुष्य, न पशु, न देवता के द्वारा मारा जाएगा, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न किसी शस्त्र से, न किसी अस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इस वरदान ने उसे और भी अहंकारी और अत्याचारी बना दिया। उसने भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद विष्णु जी का भक्त निकला। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने की कई कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर संध्या के समय द्वार की चौखट पर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया और ब्रह्मा जी के वरदान की भी लाज रखी। नंबर 6, रावण। रावण जो रामायण में मुख्य प्रत्यक्षी के रूप में माना जाता है। लंका के राक्षसों के राजा रावण के पास अपार ज्ञान, शक्ति और विद्याएं थी। रावण ने सभी ग्रहों को अपना गुलाम बना रखा था, लेकिन रावण ने अपने अहंकार में आकर सीता माता का हरण किया, जिससे भगवान राम और रावण के बीच एक विशाल युद्ध हुआ। अपनी अपार शक्ति के बावजूद भी रावण का अहंकार उसकी मृत्यु होने से न बचा सका और आज भी हम रावण के वध को दशहरे के रूप में और धर्म
की अधर्म पर विजय के रूप में मनाते हैं। नंबर 7, बाकासुर। बाकासुर महाभारत काल का एक राक्षस था जो गांव के लोगों को डराकर उनसे भोजन और इंसानों की बलि मांगता था। लेकिन कुछ समय बाद पांडवों ने वनवास काल के समय उसी गांव में शरण ली। भीम ने जब बाकासुर के इस अत्याचार के बारे में सुना तो भीम ने बाकासुर का वध करने का निश्चय किया। भीम ने बाकासुर का वध करने के लिए भोजन से भरी हुई गाड़ी बाकासुर को ले जाकर देने का ढोंग किया और जब बाकासुर उस भोजन को ग्रहण करने के लिए आया तो दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और भीम ने अपनी अद्भुत ताकत से बाकासुर का वध कर दिया और उस गांव वालों को उसके आतंक से मुक्त किया। नंबर 8, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण का भाई था जो अपनी विशालकाय काया और अद्भुत बल के लिए प्रसिद्ध था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, लेकिन वरदान मांगने में उससे गलती हो गई। वो वरदान में इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन देवी सरस्वती के हस्तक्षेप के कारण कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन वरदान में मांग लिया। इस कारण वो 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। राम और रावण के युद्ध के दौरान रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और कुंभकर्ण ने अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए राम से युद्ध किया, लेकिन अंत में भगवान राम ने उसका वध कर दिया। कुंभकर्ण अपने कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव और अपने भाई रावण के प्रति वफादारी के लिए माना जाता है। तो ये थे हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं के 8 प्रसिद्ध राक्षस।